सब सर्वे में तो हम आगे आ रहे हैं। सारे लोग मुझसे प्रभावित हैं। तारापुर कुशवाहा बाहुल इलाका है। सारे लोग टकटकी देख रहे हैं कि जितेंद्र भैया कब लेकर आ रहे हैं। जी जी जी, आशीर्वाद प्राप्त है। जनता मुझे चाहती है, जनता को हम पसंद हमको करते हैं, इसलिए कोई आ जाए चुनाव लड़ने से हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार तारापुर से 2 बार से चुनाव हार रही है। और मेरे ऊपर अगर विश्वास करते हैं हमारे नेता, निश्चित तौर पे हम ये जो है तारापुर विधानसभा को जीत दिलाएंगे और आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनावी दुगदुगी बजती है और नेताओं की दुगदुगी शुरू हो जाती है। अब जल्द ही सीट शेयरिंग की घोषणा होगी और उसके बाद कौन सी सीट से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, ये बात सबके सामने आ जाएगी। जो नेता कई सालों से अब तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, उनके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज है कि उनके नेताजी उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बीच हमारे साथ तारापुर से तैयारी कर रहे जितेंद्र कुमार कुशवाहा हैं और राजद के ये नेता है। राजद के लिए जी जान लगाकर आज से नहीं बल्कि कई सालों से मेहनत करते आए हैं। और ऐसे में अब जहां राजद की बड़ी बैठक खत्म हो गई है, लालू तेजस्वी ने तैयारी कर ली है, जल्द ही घोषणाएं हो जाएंगी उम्मीदवारों को लेकर। इसी बीच उनसे हम जानेंगे कि इनकी तैयारी क्या है और इनके लिए नेताजी क्या सोच रहे हैं। और साथ साथ इनके बारे में आपको बता दें कि अभी से नहीं बल्कि बीते 5 से 6 सालों से ये अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। अगर तारापुर हम गए थे तो वहां जितेंद्र कुमार कुशवाहा के नाम की खूब चर्चा थी। और ऐसे में इस चुनाव में जहां सिर्फ माई नहीं बल्कि माई बाप की बात कर रहे हैं तेजस्वी, तो क्या बाकी कुशवाहा के साथ साथ जितेंद्र कुशवाहा की बारी भी आएगी, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार टीवी को और आपको, सब पूरे टीम को। जितेंद्र जी, काफी समय से आप अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं और ऐसे में अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था, आपको भी और आपकी जनता को भी। तो क्या लग रहा है इस बार चर्चाएं ये है कि जो तेजस्वी हैं वो कुशवाहा को आगे बढ़ा रहे हैं, खूब टिकट दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपकी बारी भी आएगी? क्या कुछ चांसेस बन रहे हैं? निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है, मेरे शीर्ष नेतृत्व, चूँकि मैंने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश हुआ है, चाहे वो सदस्यता अभियान जिस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू थे, उस समय भी मैंने बढ़ चढ़ के किया। और आज अभी जब दोबारा फिर से सदस्यता अभियान हुआ, मैंने उसको भी बढ़ चढ़ के किया। इसके अलावा जितना भी कार्यक्रम, चाहे पटना स्तर पे हुआ या तारापुर में जाके यहाँ के पदाधिकारियों का हुआ, सारे कार्यक्रम मेरे स्तर से ही हुआ। इनके अलावा जितनी भी योजनाएं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी के द्वारा घोषित है, माए बहन मान योजना या जो भी योजना इनके द्वारा जो कार्यक्रम रहा, मैंने उसको काफ़ी सुंदर से एक एक गाँव एक एक बूथ जा करके मैंने बताने का काम किया। पार्टी के लिए जी जान लगाया आपने, पार्टी को के लिए खुद को समर्पित कर दिया। क्या लग रहा है इसके बदले इनाम मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। कि आज तक हमको लगता है पूरे बिहार में जिस तरह से मैंने योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया, चाहे 5 प्रखंड है वहाँ तारापुर में, 5 प्रखंड में खास करके टेटिया बम्बर प्रखंड जहाँ से हम लोग बराबर चुनाव हारते हैं, वहाँ पर मैंने बैंड बाजा और लोगों महिलाओं को जत्था को लेकर के प्रवास यात्रा, घर नहीं आया और लोगों के दरवाजे को जाके प्रणाम किया और लोगों के माई बहन मान योजना और हमारे पार्टी के प्रति विश्वास जगा। इतना ही नहीं, अभी पूरे 220 गांव में मैंने जो माई बहन मान योजना है उसका नुक्कड़ नाटक करवाया, जो हमारे सोशल मेरा जो मीडिया है सोशल, उस पर आप देख सकते हैं। जी, आपके सोशल मीडिया पर भी हमने भ्रमण किया था, देखा कि किस तरीके से नुक्कड़ नाटक के जरिए तेजस्वी यादव की योजनाएं जो सरकार बनती है तो जो लोगों के लिए आप लोग करने वाले हैं, उसका प्रचार प्रसार आप एक अलग तरीके से कर रहे हैं जो बिहार में शायद ही किसी ने किया हो। नुक्कड़ नाटक तो लोग अब भूल से गए हैं। आज कोई 2 टीम था मेरा, लगातार 20 दिन तक महिलाओं की जत्था थी, हमारे पुरुष टीम थे, 6-6 लोगों की टीम थी और रात दिन, और मैं भी उनके साथ लगातार रहा। लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है अभी हमको कन्फ्यूजन कि कन्फ्यूजन
डर ये लग रहा है कि हमारे यहाँ जो हमारे नेता है अभी बैठक किए हैं और अभी तक यहाँ से सीट की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक जो है नए जो कि कहा जाए जिसको कि लोग जानते नहीं हैं, वो जो है लखीसराय के रहने वाले हैं। हाँ, लखीसराय के रहने वाले हैं और उनका जो तामझाम है, आज का जो वोटर है, ऐसे साधारण लोगों को, चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, मेरा हम लोगों तक पहुँचते हैं और वैसे लोग जा कर के अभी वहाँ पर भोकाल बनाए हुए हैं कि जा कर के वो एनआर कटा लिए हैं और जा कर के कह रहे हैं कि हमारा टिकट कन्फर्म हो गया। तो आपको लगता है कि ये तामझाम देखकर आपके नेताजी पिघलेंगे, क्योंकि इस बार सर्वे के बेसिस पे टिकट दिया जा रहा है? तो सर्वे तो जितना भी सर्वे वहाँ पर हुआ, चाहे इंटरनल सर्वे हुआ या आपका दैनिक भास्कर का सर्वे हुआ या जो भी आप लोगों के माध्यम से जो सर्वे हुआ, सब सर्वे में तो हम आगे आ रहे हैं। यहाँ तक जितने भी पदाधिकारी पार्टी के हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं या भी जितने भी लोग हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सारे लोग मुझसे प्रभावित हैं। लेकिन थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है कि इतना सुंदर मैंने मेहनत किया। आज जनता का मेरा लगातार 3 दिन से हमको लगता है 5 से 10 हज़ार फोन आ चुका होगा। आप देखते हैं, हाँ आ रहा है, 2-2 मिनट पे फ़ोन आ रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ। हम उन लोगों को यही कह रहे हैं, कभी वेट कीजिए, अभी कुछ हुआ नहीं है। जब तक हमारे पार्टी और हमारे नेता जो आदरणीय तेजस्वी जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, संजय बाबू हैं, तमाम भोला बाबू हैं, हमारे सिद्दीकी साहब हैं, तमाम लोग जब तक कुछ अधिकृत रूप से घोषणा नहीं कर देते हैं तब तक आप धैर्य बना के रखिए। और बेचैनी है, चाहे जिस रूप में हो, वो कहना उनका कहना है। आप चाहती है कि जितेंद्र जी वहां आए, तारापुर का विकास करें, उनको तो होगा ना इंतजार कि कब आपको टिकट मिल तो उसका कारण जो विश्वास मेरे प्रति जगने का कारण है, मैं आपको बता दूं कि 2016 तक मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया हूं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कई हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उसको नहीं हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये बात रहे हैं उस क्षेत्र में करने को ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर, उसका स्वभाव कैसा होता है। तो हम पहली बार जब हम जिला परिषद का जौ नहीं जानते थे, राजनीति का रो नहीं जानते थे, पहली बार हम जिला परिषद मेरी पत्नी लड़ी और हम चुनाव जीते। और इतना ही नहीं, लोगों ने कहा चेयरमैन बन जाइए, जिला परिषद अध्यक्ष, और मेरी पत्नी जिला परिषद अध्यक्ष बनी। लेकिन आप जानते हैं कि कुशवाहा की राजनीति है, तारापुर कुशवाहा बाहुल इलाका है। लगातार वहां पर 2 बार राष्ट्रीय जनता दल से आदरणीय शकुनी बाबू चुनाव जीते, 1 बार महागठबंधन से जब मेवालाल बाबू चुनाव लड़ रहे थे और शकुनी बाबू चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय भी जो है वहां पर चुनाव मेवालाल बाबू जीत गए। और आज तक इतिहास है कि वहां पर तो कुशवाहा की राजनीति होती है। और मेरे जैसा लोग आ गया राजनीति करने के लिए, तो मेरी पत्नी ज़्यादा दिन जिला परिषद अध्यक्ष नहीं रही, वो मात्र 3 साल रही, लेकिन लोगों ने मिल करके थोड़ा सा उनको पैक करने का काम किया। इतना ही नहीं, मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा कि जब मेरा कार्यकाल पूरा हुआ मेरी पत्नी का, और जब उस सीट पे हम थे, तो वहाँ पर 5 लोग ऐसे आए कि इनको रोका जाए, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तो बगल का जो सीट था फिर तारापुर का, जो दक्षिणी साइड में गए, मेरी मैडम वहाँ गई और फिर 1700 वोट से चुनाव जीत गई। आज जो है यही विश्वास, सेवा जो मैंने किया, ये विश्वास देख करके पूरे, चाहे खड़गपुर का 7 पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, सारे लोग, चाहे आपका संग्रामपुर हो, टेटिया बम्बर हो, असरगंज हो, सारे लोग टकटकी देख रहे हैं कि जितेंद्र भैया कब लेकर आ रहे हैं। जी जी जी। जिसके साथ साथ जैसे कि आपने शकुनी चौधरी का नाम लिया, तो एक चर्चा ये भी चल रही है कि सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी को आप टक्कर दे पाएंगे, वोट उनसे ज़्यादा ले पाएंगे, ज़्यादा आशीर्वाद प्यार जनता का आपको मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, जनता जो होता है ना, किसी को भी ऊपर उठा सकता है। जैसा मैंने देखे हैं कई दिग्गज को, विगत कई चुनाव में मैंने देखे हैं कि कई दिग्गज आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और जो कार्यकर्ता होता है, जो जमीन का कार्यकर्ता होता है ना, वो अच्छे अच्छे लोगों को परेशान करके रख देते हैं। तो हम यह कह रहे हैं कि चूँकि जनता के मेरे साथ आशीर्वाद प्राप्त है, जनता मुझे चाहती है, जनता को हम पसंद हमको करते हैं, इसलिए कोई आ जाए चुनाव लड़ने, हम उससे कोई मतलब आपको बस डर लग रहा है कि बस टिकट मिल जाए, बस हम टिकट तो हम निकाल ही लेंगे, जीत। अभी हम आपको बता दें, कल से जो वहाँ की जनता हमको कह रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, आप
कैमरा पे कह रहा है भैया अगर कोई नहीं लड़ेगा तो आपको लड़ना होगा चुनाव, हम कहाँ जाए, हाँ लड़ जाना होगा। हम कहते हैं नहीं, हम पार्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व हमको जानते हैं, मेरा वर्क को जानते हैं, चाहे जो कार्यक्रम हो। इनका अभी भी हाल फिलहाल हुआ था दौरा जो माननीय राहुल गांधी जी के साथ, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के, इसके पहले भी जितना कार्यक्रम हुआ पता कर लिए, अब ऐसे नेता को पता है। और सब कार्यक्रम को मैंने बाखूबी बहुत अच्छा से किया है, जनता का विश्वास जीते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार तारापुर से 2 बार से चुनाव हार रही है, और मेरे ऊपर अगर विश्वास करते हैं हमारे नेता, निश्चित तौर पे हम ये जो है तारापुर विधानसभा को जीत दिलाएंगे और आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप जितेंद्र कुमार कुशवाहा को सुन रहे थे। ये तारापुर विधानसभा क्षेत्र से टाइल ठोक रही है, बस इंतजार है तो पटना तो आए हैं, लेकिन तारापुर टिकट लेकर वापस जाएं इसी का। और अब देखना होगा कि संसदीय दल की बैठक हो चुकी है, लालू तेजस्वी ने कई बड़े फैसले भी ले चुके हैं, ऐलान का जो है इंतजार किया जा रहा है। और जैसे ही सीट शेयरिंग होती है, जैसे ही उम्मीदवारों का नाम सामने आता है, अब देखना दिलचस्प होगा कि वो सर्वे की रिपोर्ट पर जितेंद्र कुशवाहा जी को टिकट देते हैं या फिर हर बार की तरह हार का सामना करने के लिए किसी और को टिकट पकड़ा देते हैं। आखिरी सवाल है, क्या और कुछ कहना चाहते हैं अपने नेता से, अपने जनता से? तो जितेंद्र जी, आपके पास एक मौका है। देखिए, सबसे बड़ी हम अपने नेता से कहना चाहेंगे कि आपका जो विजन है, आपने शुरू में ही कहा है कि जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे काम करेगा, जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा, मैं निश्चित तौर पे उनको जो है इस बार चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो मैंने काम किया हूँ, मुझे दर्द है कि मैंने काम किया हूँ। और आपको, चूँकि आप एक और समीकरण के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं, लोकसभा में भी आपने कुशवाहा को कई लड़ाया है और आज भी कुशवाहा पर आपका चल रहा है, चूँकि अभी आपने आज भी कई कुशवाहा हमारे बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। और आपको एक चीज़ बता दूँ, चूँकि मुंगेर तारापुर के इर्द गिर्द जैसे बांका है, भागलपुर है, जमुई है, हमको जो अभी तक दूर दूर दिख रहा है कि एक भी कुशवाहा वहाँ से अपने पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे। तो हमारे क्षेत्र कुशवाहा बाहुल है और निश्चित तौर पर अगर हम लोग जैसे लोगों पर विश्वास होता है, क्योंकि हम उस एरिया में बहुत ज़्यादा चर्चित भी हैं, तो आप हमारी पार्टी को हमको लग रहा है कि निश्चित तौर पर हम लोग जैसे लोग चुनाव लड़ेंगे तो अगल बगल के जो विधानसभा है वहाँ पर भी निश्चित तौर पर हमारे समाज में खास करके असर पड़ेगा। चूँकि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मेरा विचार भाव, मेरा कोई आज तक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है। इन सारी बातों के साथ इससे ज़्यादा हम अपने जनता मालिक को कहेंगे कि अगर हमको ऊपर शीर्ष नेतृत्व हमारे ऊपर विश्वास करता है तो आप लोग मुझे निश्चित तौर पर आशीर्वाद देंगे, मुझे विश्वास है और यही अपेक्षा मैं करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, तो आप सुन रहे थे जितेंद्र कुशवाहा जी को। अब देखना होगा कि टिकट मिलता है और ये दावा कर रहे हैं कि अगर राजद इन्हें टिकट देती है, तेजस्वी इन्हें टिकट देते हैं, तो ये टिकट जो है वो बेकार नहीं जाने देंगे, जीत का दावा ठोक रहे हैं, बस टिकट मिलने की देरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।